जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं भगवान बांके बिहारी जी से। ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज एक बहुत सुंदर बात आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। एक निवेदन आप सबसे ज़रूर है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भक्तों का विचार है, मेरे पास आज फ़ोन भी आए थे 2-3। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग राम जी के चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं कि भगवान राम को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इन्होंने ये गलत किया। तो ठीक है मेरे भाई, इसको हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि कथा में शंका होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कथा में उसी के मन में शंका नहीं होगी जो कथा एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। अगर सही मन से आपने कथा सुना है तो मैं वादा करता हूँ आपको शंका जरूर होगी, आपके मन में जानने की जिज्ञासा बनेगी, आपके मन में प्रश्न उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऐसा होता है तो आपने कथा सच्चे मन से सुना है। भाई भरद्वाज जी को शंका हुई, जागुल्क जी ने कथा सुनाया। गरुड़ जी को शंका हुई, काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाया। माता पार्वती को शंका हुई, बाबा भोलेनाथ ने उनको कथा सुनाया। अपनी बात हम यहीं से शुरू करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण के पूरे परिवार का विनाश किया, उसे परमधाम भेजा, सद्गति दिया। तो अगर राम जी को अपनी पत्नी पर इतना भरोसा था तो उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों किया? भरोसा नहीं था तो लड़ाई करने क्यों गए? अग्नि परीक्षा भी किया तो एक धोबी के कहने से उनको जंगल में भेज दिया। तो क्या अग्नि परीक्षा पर भी भगवान को भरोसा नहीं था? सही बात है, होना भी चाहिए। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, शंका होनी ही चाहिए। हाँ, एक बात तो आप सबको पता है, क्योंकि हम किसी बात को बिना जाने समझे किसी को कुछ कह नहीं सकते। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि किस मोड़ से हमें मुड़ना है, कितने किलोमीटर पर हमारा वो स्थान पड़ेगा, कहाँ चौराहा पड़ेगा। अगर जानकारी नहीं है तो हमें किसी न किसी की सहायता लेना ही पड़ेगा अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो मेरे भाइयों, पहले तो मैं आपको ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि भगवान ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों किया। ये कथा तो आप सबको पता है। जब भगवान जी ने कहा माता सीता से कि तुम पावक महा करऊ निवासा, तब लगी करऊ निशाचर नासा, और लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और सीता जी कहाँ थी? अग्नि में। प्रभु पग धर हिया अनल समानी, क्योंकि भगवान राम को लीला करना था। सीता से स्पष्ट कहा है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो लीला अगर खुल जाए, सबको पता हो जाए, तो लीला कैसी है? इसलिए भगवान को यहाँ ये बात दबाना था। सो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अब आवश्यकता इस बात की है कि छाया सीता वो लंका चली गई। राम जी ने रावण को मुक्ति दिया, क्योंकि रावण को भी पता था। उसने राम जी से जबरदस्ती दुश्मनी किया था केवल अपनी मुक्ति के लिए। नहीं, रावण चाहता तो पहले खुद मर जाता, परिवार को बचा रहने देता, स्वयं युद्ध में चला जाता, लेकिन नहीं गया। जब तक पूरा परिवार उसका विनष्ट नहीं हो गया, वो युद्ध में नहीं गया। जब सबकी मुक्ति हो गई तो स्वयं गया। तो राम जी का लक्ष्य था रावण को मुक्त करना।
अब रावण को मुक्ति देने के बाद जब सीता जी को लाया गया तो उस समय राम जी अकेले थे, ये माता सीता अकेले थी जब ये अग्नि में प्रवेश कर गई। अब यहाँ पूरी राम जी की वानर सेना है, सबके सामने सीता जी को कैसे लाया जाए? अगर वो ले आते तो यही होता कि भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ भी धोखा किया, हम लोगों की भी जिंदगी जोखिम में डाला। इन्होंने यहाँ पर कोई एक ड्रामा किया, नाटक किया, जो भी है। इसीलिए ये भेद भेद रह जाए, इनकी जो वैदेही सीता अग्नि में वास कर रही हैं वो इनको मिल जाएं। सो अग्नि परीक्षा की गई। अग्नि परीक्षा का मकसद राम जी का ये नहीं था कि सीता के चरित्र पर संदेह करना या सीता जी को चरित्रवान साबित करना। उनका मकसद था अपनी सीता को अग्नि से बाहर लाना। अब ये बात तो यहाँ कन्फर्म हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि माता सीता जी एक धोबी के कहने से इन्होंने जंगल भेज दिया। मेरे भाई, हर चीज का एक समय होता है, प्रारंभ होता है, मध्य होता है और उसका अंत होता है। तो ये जो सीता के वन जाने की कथा है, ये राम जी के रामलीला के अंत यानी बिल्कुल पूर्ण विराम की कथा है। अब राम जी को परमधाम जाना था, माता सीता जी को जहां से आई थी धरती से धरती में जाना था। सो ये लीला रची गई। अगर ऐसे ही वो कोई लीला ना रचते तो शायद वो माता सीता अग्नि से निकल करके तो आई लेकिन धरती में ना जा पाती। इसीलिए उन्होंने माता सीता को पुनः पृथ्वी लोक भेजने के लिए ये लीला किया, और उसी के पीछे आप स्वयं भी परमधाम चले गए। तो ये समझें कि इस लीला का उन्हें अंत करना था, सो भगवान ने आगे चल करके ऐसी लीला किया। इसलिए मेरे बंधुओं, कभी भी भगवान राम जी के पावन चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि राम जी के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने आपके ग्रुप में मोबाइल में ग्रुप हैं सबको शेयर करें। जो भगवान से लगाव रखते हैं आप सबको शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।